हेलो, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइन की। और लाइन में हमने मेनली सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और कल हमने बात की थी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। और आज जो है मैं एक बहुत ही मेन टॉपिक लेकर के आया हूं और उसमें क्या है, ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चंस हर 2 या 3 साल में पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कल हमने बात की थी किसकी, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसके लिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इसमें दोनों चीज ली है, थोड़ा कल वाला टॉपिक भी है और आज वाला भी है। अगर हमें यह प्रूफ करना हो कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो 0 आ गई तो हम प्रूफ हो जाएगा कि लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए कैसे, जो हमारे पास अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो पहली लाइन लिखना कल बताया था, R इक्वल टू क्या होगा, ए कितना होगा, मैंने कहा था ऊपर वाले साइन चेंज कर दो, -i -3j -5k प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 7k हो गया, -i -j -k 3i 5j 7k। ठीक है, अगला L2 R इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस म्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास i प्लस 3j प्लस 5k। क्लियर है? तो जब यहां से इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला ये A1 A2 B1 B2, मैंने कहा था पहले चेक करो पैरेलल तो नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 तीनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i माइनस 3j माइनस 5k, यानी कि 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस i प्लस 3j और प्लस 5k, और 2i और i कितना हुआ 3i, 4j और 3j कितना हुआ 7j, 6k प्लस 5k कितना हुआ 11k। अब अगर हमें निकालना है क्या, B1 क्रॉस B2 i j k, B1 की वैल्यू है 357135। ठीक है, काफी कुछ कर लिया था इस पे, तो ये 357135। अगर इसे सोल्व करते हैं तो i यहां से कितना आ जाएगा, चलिए डायरेक्ट करते हैं, 5 5 जा 25 माइनस 3 7 जा 21 माइनस j, अब j लेने के बाद 3 5 जा 15 प्लस k 3 3 जा 9 माइनस 5 20, यानी कि ये हो गया 4i माइनस 8j और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4k। क्लियर है? B1 क्रॉस B2 आ गया। अब हम यहां निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस AI 3i प्लस 11k डॉट कितना 4i माइनस 8j प्लस 4k डॉट कितना अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कितना हो गया, 3 4 जा 12, 7 8 जा 56 और 11 4 जा 44 अपॉन रूट कितना आ गया 16, और ये हो गया 1 1 2 6 8 और 1 96।
ठीक है, अब जब इसे देखते हैं तो यहां पे आ गया ये भी 56 माइनस 56 कितना हो गया 0, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0, देयरफॉर द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं। तो उसने कहा था कि प्रूफ करो कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने क्या करा कि यहां से हमने a1 a2 b1 b2, पहले a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकाला, इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, और जब हमने उसे सोल्व किया तो धीरे धीरे हमें पता चला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई 0। और अगर दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या है कि वे लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसमें क्या करेंगे यहां देखिए, अब हमारे पास उसने कहा कि आगे क्वेश्चन आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज करो, फाइंड आउट करो। तो देखिए कैसे करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये तो हो गया हमारा, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले कि ये दोनों लाइनें कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इनकी बात करें तो देखिए हमारे पास एक लाइन, फर्स्ट लाइन जो है L1 वो क्या है x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 और z प्लस 5/7। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो इसे मान लिया कि ये अल्फा है। ठीक है, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालने हैं, ध्यान से देखिए, तो अगर एक को सोल्व कर ले तो यहां से x प्लस 1/3 अल्फा, x प्लस 1 इक्वल टू 3 अल्फा, x इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 1। सेम अगर इसे ले ले तो y प्लस 3/5, तो y प्लस 3 किसके इक्वल हुआ। अब इनका काम हम उस दूसरी इक्वेशन में डायरेक्ट निकालेंगे। तो y की वैल्यू हो गई 5 अल्फा माइनस 3। क्लियर है। अगर हम तीसरी इक्वेशंस की बात करें तो यहां से z प्लस 5 किसके इक्वल हुआ 7 अल्फा माइनस 5। क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आए यहां से अगर देखेंगे तो जो पॉइंट्स निकल के आए, एक ये x है, ये y है, ये z है। अब जो L2 है उसे डायरेक्ट निकाल देते हैं। L2 की वैल्यू कितनी है y माइनस 4 z माइनस 6/3, तो इक्वल टू हमने क्या मान लिया बीटा। ठीक है, अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, देखिए डायरेक्ट करते हैं, तो इसकी जब पहली वैल्यू आएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखना, ये भी है और ये भी है। डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहां पे क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी बीटा, और ये कितना हो जाएगा +2। यहां पे 3 बीटा प्लस 4, यहां पे 3 बीटा प्लस 6। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहां पर भी अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दें 3 अल्फा माइनस 1 कोमा 5 अल्फा माइनस 3 कोमा 7 अल्फा माइनस 5, यानी कि या तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल दें या बीटा की, और अगर यहां पुट कर देंगे तो दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यानी कि जो हम पहली बात कर रहे हैं तो 3 अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल होगा बीटा प्लस 2 के। अगर इसे इधर ले आए तो 3 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 + 1, यानी कि 3 अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया 3 के। मान लो इसे इक्वेशन 1 दे दिया। दूसरा,
5 अल्फा माइनस 3 इजकल टू 3 बीटा प्लस 4। हमें खाली दो इक्वेशन चाहिए, तो यहां से 5 अल्फा माइनस 3 बीटा 4 प्लस 3 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब तीसरी भी बना सकते हैं ऐसे ही अगर बनाना चाहें, लेकिन जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए मान लो इसमें हमने एलिमिनेशन लगा दिया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 अल्फा माइनस 3 बीटा और 3 3 जा 9, ये इक्वेशन आ गई 3। यहां पे माइनस प्लस माइनस, तो यहां से ये कैंसिल, 5 अल्फा से 9 अल्फा गया तो कितना बचा, -4 अल्फा, और यहां से 9 इक्वल टू -2, तो अल्फा की वैल्यू 2/4 यानी कि अल्फा आ गया 1/2। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या करा, पहले इसे अल्फा के इक्वल रखा, यहां से देखिए डायरेक्ट निकालते हैं, ये 3 अल्फा प्लस था तो माइनस आ गया, 5 अल्फा -3, 7 अल्फा -5, सेम ऐसे ही बीटा +2, 3 बीटा +4, 3 बीटा माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब हम यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ जाएंगे। पहला हमारा है 3 अल्फा -1, दूसरा है 5 अल्फा -3, तीसरा है 7 अल्फा -5। देखिए अगर बाई चांस लगता है कि अल्फा से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो यहां हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, और क्या निकाल लेंगे, बीटा। तो चाहो तो इसमें रख दो तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, इसमें रखेंगे तो तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। देखिए कैसे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आया 3 अल्फा की जगह 1/2 तो इक्वल टू 3 × 1/2 -1, कोमा 5 × 1/2 -3, कोमा 7 × 1/2 -5। हमने यहां वैल्यू रख दी, तो ये अगर एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 6, और अगला ये आ गया 1/2 -1/2 और -3/2। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे किसकी, इमेज कैलकुलेट करने की, किसी पॉइंट की लाइन को एक प्लेन मिरर लेकर के इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किसी पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही।